हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं 22 अगस्त 2024 परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका इंटर, ऑप्शन बी दिया आपका शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन सी दिया आपका कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन डी दिया आपका कंट्रोल प्लस टैब। तो आपको बताना है कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप हमारे पिछले क्लास जो भी देखे होंगे उसमें हम ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ाए थे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो बताइए कि आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस इंटर। ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस इंटर। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की के साथ इंटर की को प्रेस करेंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। यहाँ आपका एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो चलिए बताइए, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका आंसर होता शिफ्ट प्लस इंटर। अगर आपके क्वेश्चन में दिया होता लाइन ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है तो आप बताते शिफ्ट प्लस इंटर। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पेज में शिफ्ट की के साथ इंटर बटन को प्रेस करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, लाइन ब्रेक। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इसको भी आपको याद रखना है कि लाइन ब्रेक का शॉर्टकट पूछेगा तो आप बताएंगे शिफ्ट प्लस इंटर। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछता है कॉलम ब्रेक। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर क्वेश्चन में दे दे लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है तो आपका आंसर क्या होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बताइए कॉलम ब्रेक करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका होगा कॉलम ब्रेक करने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस इंटर का यूज करेंगे। तो अगर आपके एग्जाम में कॉलम ब्रेक करने के लिए पूछेगा तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपके आंसर इसमें से हो जाएंगे। कॉलम ब्रेक करने के लिए पूछेगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर बताएंगे, लाइन ब्रेक का पूछेगा तो शिफ्ट प्लस इंटर, और आपके क्वेश्चन में पूछा गया था पेज ब्रेक के लिए तो हम कंट्रोल प्लस इंटर का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CVV का फुल फॉर्म क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि CVV का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए दिया आपका क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन बी दिया है कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी दिया है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो आपको इसमें से बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये आपके CVV का फुल फॉर्म होता है। यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में दे दे CVV
कितने डिजिट के होते हैं? तो चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, CVV कितने डिजिट का होता है? तो आपके जो CVV होते हैं वो 3 डिजिट के होते हैं, 3। इसको भी याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला बैंक कौन है? ऑप्शन ए दिया आपका HDFC, ऑप्शन बी दिया आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी दिया SBI, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बताइए भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वेब ब्राउज़र का सही नाम चुनें। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन ए दिया गूगल, ऑप्शन बी दिया याहू, ऑप्शन सी दिया आपका जीमेल, ऑप्शन डी दिया आपका ओपेरा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का सही नाम है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपेरा। ओपेरा आपका क्या है? ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है जिसका यूज आप इंटरनेट को चलाने के लिए करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। HTML का पूर्ण रूप क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि HTML का पूर्ण रूप क्या है। ये भी क्वेश्चन हम आपको पीछे क्लास में पढ़ाए थे। बताइए आप HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपका HTML का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर किससे पहचाना जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेट से जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनकी पहचान किसके द्वारा किया जाता है या किससे पहचाना जाता है। ऑप्शन ए दिया इंटरनेट, ऑप्शन बी दिया वेब पेज, ऑप्शन सी दिया IP एड्रेस, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IP एड्रेस। IP एड्रेस के द्वारा हम उनकी पहचान करते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले IP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए IP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपके IP का फुल फॉर्म होता है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट से अपने कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर पर फाइल को कॉपी करना अपलोडिंग या अनलोडिंग टाइप हो गया गलती से, इसको कहते हैं अपलोडिंग कहलाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप इंटरनेट से अपने कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर पर कोई भी फाइल को कॉपी करते हैं तो क्या वह अपलोडिंग कहलाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। USSD कोड का फुल फॉर्म क्या है? ये भी हम आपको पिछली क्लास में कई बार क्वेश्चन बता चुके हैं और जो कि आपके एग्जाम में दिया भी था। ऑप्शन ए दिया है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लाई सर्विस डाटा, ऑप्शन बी दिया है अंडर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ऑप्शन सी दिया है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सिस्टम डाटा, ऑप्शन डी दिया है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
और आप लोग वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। www का आविष्कार किसने किया था? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है 3 बार W का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए दिया है बिल गेट्स, ऑप्शन बी दिया है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी दिया मार्क एंडरसन, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स-ली। इनके द्वारा WW का आविष्कार किया गया था 3 बार। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले WW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए WW का फुल फॉर्म क्या है 3 बार। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ये इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम आता है तो क्वेश्चन आते हैं तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन हम आपको पिछली क्लास में पढ़ाए हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कॉलम होती है उसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया 1024, ऑप्शन बी दिया 10,48,576, ऑप्शन सी दिया है 16,386, ऑप्शन डी दिया 16,384। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16,384। ये जो आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क के न्यू वर्जन है इसमें जो कॉलम की संख्या है वो 16,384 है, और जो पुराने वर्जन थे लिब्रे ऑफिस कैल्क के उसमें आपके 1024 कॉलम होते थे। तो इसको भी आपको याद रखने हैं। और अगर आपके कॉलम में रो की संख्या पूछेगी तो ये आपके जो कितना होता है, तो 10,48,576 ये आपके क्या होते हैं, रो होते हैं, और ये आपके कॉलम होते हैं। तो उसको भी याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में सेल्फ रो पूछेगा तो आपका 10,48,576 होते हैं, कॉलम पूछेगा तो 16,384 होते हैं, और जो पुराने वर्जन थे उसमें आपके 1024 कॉलम होते थे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के समूह को क्या कहा जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा जो नियम होते हैं या उनका पालन करते हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी दिया HTTPS, ऑप्शन सी दिया URL, ऑप्शन डी दिया DNS। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोकॉल। हम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अब आपके क्वेश्चन में पूछ ले HTTPS का फुल फॉर्म क्या है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है। जिस भी स्टूडेंट को पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। HTTPS का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब आपका बचता है URL। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए URL का फुल फॉर्म क्या है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपके URL का फुल फॉर्म होता है
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये आपका यूनिफॉर्म यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में देता है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका बताना रहेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आपका आता है डीएनएस। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बताइए डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर के विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो उसके विंडो को बंद करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे या किया जाता है। ऑप्शन ए दिया Ctrl+Q, ऑप्शन बी दिया Ctrl+W, ऑप्शन सी दिया Alt+F4, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+W का यूज करते हैं हम किसके लिए, क्लोज विंडो के लिए। अगर आपके क्वेश्चन में देता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं या प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होता। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए तब आपका इसमें से कौन सा आंसर क्वेश्चन का राइट आंसर होता। तब आपका आंसर होता Ctrl+Q। Ctrl+Q का यूज किस लिए करते हैं, इजेक्ट करने के लिए। अगर आप लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं या उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हम Ctrl+Q का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य को जोड़ सकते हैं। ऑप्शन ए दिया 1000, ऑप्शन बी दिया 256, ऑप्शन सी दिया 500, ऑप्शन डी दिया 1024। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1024। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। ऑप्शन ए दिया लेफ्ट, ऑप्शन बी दिया राइट, ऑप्शन सी दिया जस्टिफाई, ऑप्शन डी दिया सेंटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेफ्ट। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए लेफ्ट की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+L। राइट का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, Ctrl+R। जस्टिफाई का क्या होगा, Ctrl+J। सेंटर का क्या होगा, Ctrl+E। तो ये सभी शॉर्टकट आपको याद रखना है क्योंकि ये सभी शॉर्टकट आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IFSC कोड का पूर्ण रूप क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए दिया आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन बी दिया आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन सी दिया आपका
इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, ऑप्शन डी दिया आपका इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड। तो आपको बताना है इसमें से कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये भी क्वेश्चन हम आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे। अगर आप हमारे सभी क्लास देखे होंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको बताए हुए क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है IFSC कोड कितने डिजिट के होते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आपके जो IFSC कोड होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए आपके IFSC कोड कितने डिजिट के होते हैं। तो आपके होते हैं 11। आपके जो IFSC कोड होते हैं कितने डिजिट के होते हैं, 11 डिजिट के होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में सुपरस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+Shift+Enter, ऑप्शन बी दिया है Ctrl+Shift+B, ऑप्शन सी दिया आपका Ctrl+Shift+P, ऑप्शन डी दिया आपका Ctrl+Shift+V। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+Shift+P। ये आपका होता है किसके लिए, सुपरस्क्रिप्ट के लिए। अगर क्वेश्चन में दिया था सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका आंसर होता है Ctrl+Shift+B। ये किसके लिए होता है, ये आपका होता है सब स्क्रिप्ट के लिए। ये आपका होता है सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की, और सुपर स्क्रिप्ट का पूछा था इसलिए आपका आंसर क्या होगा Ctrl+Shift+P। Ctrl+Shift+V से क्या होता है, ये किसका शॉर्टकट की होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए Ctrl+Shift+V किसका शॉर्टकट की है। तो ये होता है आपका पेस्ट स्पेशल के लिए। पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, Ctrl+Shift+V। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। ऑप्शन ए दिया 4, ऑप्शन बी दिया 1, ऑप्शन सी दिया 2, ऑप्शन डी दिया 3। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। 3 प्रकार के आपके सेल रेफरेंस होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया Ctrl+F5, ऑप्शन बी दिया Ctrl+1, ऑप्शन सी दिया Ctrl+5, ऑप्शन डी दिया Ctrl+F8। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+1। Ctrl+1 का यूज हम किसके लिए करते हैं, सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। ये भी क्वेश्चन आपके 21 अगस्त के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और 22 अगस्त के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उमंग ऐप में कितनी भाषा उपलब्ध है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि उमंग ऐप में कितनी भाषा उपलब्ध होती हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 23। ये भी क्वेश्चन हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए हुए थे।
पीछे के आप हमारे वीडियो देखेंगे सभी क्लास, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23। आप उमंग ऐप में 23 प्रकार की भाषाएं मौजूद होती हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स में कितने रन लेवल हैं? आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि लिनक्स में कितने रन लेवल होते हैं। यहाँ है ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया 7, ऑप्शन सी दिया है 5, ऑप्शन डी दिया 6। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप लोगों के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पे आप अपने प्रश्न हमें सेंड कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी आपको याद हो। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। मिलते हैं अगली क्लास में।